मॉर्निंग चाइल्ड्स, आप लोग कैसे हो? तो ठीक है, फिर आज हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग ने अगली बार वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि लेसन हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था जिसका नाम अधिकार है। हाँ, जिसमें पोयम है, हमारे पोयम का नाम अधिकार है, जिसे हमने पढ़ा था, उसके अर्थ समझे थे। और आज हम उसी चैप्टर का मतलब लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं और समझते हैं। ओके, तो चलिए लिखिए और देखिए इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लेसन 1 का अधिकार। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन आगे चलकर मुरझाते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फूल आगे चल के मुरझा जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि कौन आगे चलकर मुरझाते हैं, तो हमें उत्तर देना है और लिखना है बुक में, नोटबुक में, फूल आगे चलकर मुरझाते हैं। तारों, तो समझ में आ गया आपको? ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। तो पहला, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तारों के दीप को क्या नहीं भाता है? तारों के दीप को क्या नहीं भाता है? तो हम उत्तर देंगे, तारों के दीप को बुझ जाना नहीं भाता है। तारों के दीप को बुझ जाना नहीं भाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर ये रहा। और अब हम लिखेंगे हमारा तीसरा आंसर और क्वेश्चन और उसका आंसर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अपने आप को देखने की चाह क्या होती है? अपने आप को देखने की चाह क्या होती है? तो हमारा आंसर होगा, वह ऋतुराज नहीं जिनको अनंत देखने की चाह होती है। वे ऋतुओं के राजा नहीं होते जिनको अनंत देखने की चाह होती है। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर, जिसे हम अपने नोटबुक में नोट करेंगे। अब हम लिखेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि है, आंसू मोती कहाँ बनाते हैं? क्या है हमारा चौथा क्वेश्चन है, आंसू मोती कहाँ बनाते हैं? तो हम आंसर देंगे, सूने नैन में आंसू मोती बनाते हैं। नैन मतलब आंखें, सुनी आंखों में आंसू मोती बनाते हैं। ओके, तो फिर अब हमारा पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, और हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पीड़ा कहाँ बेसुध सोती है? पीड़ा कहाँ बेसुध सोती है? पीड़ा कहाँ बेसुध सोती है? अब हम नोटबुक में उसका आंसर लिखेंगे, प्राणों की सेज पर पीड़ा बेसुध सोती है। कहाँ सोती है पीड़ा? प्राणों की सेज पर बेसुध पीड़ा सोती है। ओके, ये रहा हमारा निम्न प्रश्नों के उत्तर, जिसको हमने लिखना है। हम सबको लिखना है नोटबुक में और इसे लिखना है, समझना है। ओके, तो अब हम देखेंगे अपना हमारा अगला क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख, दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो गाइस, हमें क्या करना है? मैं आज जो बोल रही हूँ आप लोग को क्वेश्चन और आंसर दोनों बोलूंगी, आप लोग को नोट करना है। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, दिए गए शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोगों ने नोट किया। अब हम
हम लिखेंगे धूल, प्राणों, तारों, नमन। ये एक हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे, और एक लाइन छोड़ के जस्ट नीचे से हम नंबर 1 पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे वे लिखेंगे वे डैश डैश के दीप नहीं। तो इसमें हमारे पोयम को आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें है वे मतलब तारे, तो हम लोग डैश डैश में क्या भरेंगे, तारे। वे तारों के दीप नहीं, क्या भरेंगे, वे तारों के दीप नहीं। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो आप लोग को इसे लिखना है कि वे तारों के दीप नहीं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, जिनको है डैश जाने की चाह। तो अब हम क्या भरेंगे, जिनको है, उसके बाद डैश है, जो डैश में हम लोग क्या भरेंगे, घुल। क्या, जैसे कि हमारे पोयम में दिया गया है जिनको है घुल जाने की चाह, तो अब हम डैश में अपने पोयम को पूरा करते हुए लिखेंगे जिनको है घुल जाने की चाह। ओके, हुआ गाइस। अब हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है, जो अब हम लिखेंगे वे सूने से नैन नहीं। क्या है, वे सूने से नैन नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पोयम में, ये लाइन है जिसमें लिखा है कि ये सूने से नैन नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी गाइस, सही हम लोग लिख रहे हैं। इसमें अब हम लिखेंगे ये सूने से नैन नहीं। हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हुआ। अब हम लिखेंगे हमारा पॉइंट नंबर 4। क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, और जो हमारा है वह डैश की सेज नहीं। मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने पोयम में पढ़ा था वह प्राणों की सेज नहीं, तो वह के बाद हम लिखेंगे प्राणों। क्या लिखेंगे, प्राणों। तो वह प्राणों की सेज नहीं। ओके गाइस, तो ये हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति भी पूरा हुआ। आप लोगों को नोटबुक में लिखना है, सीरियल वाइज सब नोट में बुक में लिखना है। आप लोगों को अच्छी तरह अच्छी राइटिंग में लिखना है और समझना है, इसे पढ़ना है। ओके, अब हम लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भाव स्पष्ट करना है। क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो वे नीलम के मेघ नहीं जिनको घुल जाने की चाह, जैसे कि मैंने आप लोगों को पोयम में पढ़ाया था और उसका अर्थ बताया। तो ठीक गाइस, ऐसे ही आप लोगों को होमवर्क में है कि आप लोग को 1, 2 और 3 पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करना है। ओके, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। और अब हम इसको ऊपर होमवर्क डाल के और नीचे आप लोग का इसको हिंदी लिखना है। इसे लिख के और नीचे उसका हिंदी लिखना है कि मैंने आप लोगों को हिंदी इसका क्या बताया था। ओके, तो अब हम लिखेंगे भाषा शैली, जिसमें है नंबर का निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में पूरा कीजिए। क्या है, निम्नलिखित शब्द को अपने वाक्य में पूरा करना है। ओके, क्या करना है, निम्नलिखित शब्द को अपने वाक्य में पूरा करना है। तो पहला हमारा शब्द है तारे। क्या है, तारे। अब हमें इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे हम अपना वाक्य प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे तारे को रात को जैसे कि तारे कहाँ दिखते हैं, आप लोग को पता है कि तारे आसमान में दिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे तारे डैश रात को आसमान में तारे दिखते हैं। क्या दिखते हैं, रात को आसमान में तारे दिखते हैं। यह हमारा हुआ पहला शब्द और उसका वाक्य प्रयोग। अब हम लिखेंगे हमारा दूसरा शब्द है नीलम। नीलम क्या है, हमारा दूसरा शब्द नीलम है, जिसे हम लिखेंगे नीलम लिख के डैश करेंगे। और अब इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, जैसे कि मोहन
नीलम की अंगूठी है। क्या? जैसे हम लिख देंगे, नीलम लिख के डैश करेंगे और लिख देंगे मोहन के हाथ में नीलम की अंगूठी है, तो हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। तो ये रहा हमारा दूसरा वाक्य प्रयोग। ओके, तो आइए इसी तरह हम देखते हैं अपना तीसरा वाक्य। और हमारा तीसरा वाक्य है मेघ। मेघ मतलब बादल। क्या होते हैं? बादल। क्या होता है? बादल। तो बादल क्या करते हैं? हाँ, गर्जना करते हैं। क्या करते हैं? गर्जना। तो हमारा वाक्य, हमारा शब्द है मेघ और हम वाक्य प्रयोग करेंगे मेघ गर्जना कर रहा है, मतलब बादल गरज रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाक्य प्रयोग। तो ऐसे ही हमारा तीसरा वाक्य पूरा हुआ। अब हम लिखेंगे हमारा चौथा वाक्य। जो हमारा चौथा वाक्य है वो है ऋतुराज। ऋतुराज मतलब ऋतुओं के राजा होते हैं। ठीक है, और इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। हाँ, हमें वाक्य प्रयोग करना है। बसंत ऋतु को ऋतुओं के राजा कहा जाता है। ओके, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जो कि अब हमारा पांचवा शब्द है नैन। गाइस, आप लोग जानते हो कि नैन कैसे होते हैं? आप लोग के पास भी है, मेरे पास भी है, सभी पशु पक्षी जीव जंतु सभी के पास नैन होते हैं। ठीक है, तो हमारा नैन मतलब होती है आंखें। तो हमारे पास कितनी आंखें? हमारे पास 2 आंखें हैं। और अब हम नैन, हमारा शब्द है नैन, अब हमें इसे वाक्य प्रयोग करना है। और अपने नोटबुक में डैश करके नैन लिख के डैश करके लिखेंगे सुदामा को देखकर कृष्ण के नैन से आंसू छलकने लगे। क्या लिखेंगे? हमारा शब्द है नैन और उसे हम लिखेंगे उसका वाक्य प्रयोग, सुदामा को देखकर कृष्ण के नैन से आंसू छलक उठे। ओके, ये हमारा हुआ पांचवा वाक्य, शब्द और वाक्य दोनों हुआ। इसे हमने नोट किया। अब हम नोट करेंगे पॉइंट नंबर 6। और हमारा 6 नंबर है आंसू। क्या होते हैं आंसू? तो आप लोग को पता ही होगा। आप लोग को कोई डांट देता है, मार देता है, या फिर आपको कोई वस्तु आपको प्यारी लगे और नहीं मिलती है, आपके मन का कोई चीज नहीं मिलता है आपको, तो आप रोते हो। और रोते हो तो आंखों से क्या गिरते हैं? आंसू गिरते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम लिखेंगे हमारा शब्द है आंसू और डैश करके हम लिखेंगे मोती आंखों में आंसू बन के गिरते हैं। क्या है? मोती आंखों में आंसू बन के गिरते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं मोती के आंखों से आंसू गिरते हैं। हाँ, या फिर हम किसी एक व्यक्ति या जंतु या किसी का भी नाम लिख दे, प्राणी का नाम लिख के ये कह सकते हैं, जैसे सीमा के आंखों से आंसू गिरते हैं। सीमा के आंखों से आंसू गिरते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा हुआ भाषा शैली का क नंबर। शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना था, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह एक एक शब्द समझ के नोटबुक में लिखना है। ओके ओके गाइस, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और जैसे ही हमारा वीडियो से आपको मिलता रहे उसे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अगला अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।